हेलो बच्चों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बेटा चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसिड्स क्या होते हैं। स्क्रीन पर देखिए 4 पॉइंट में लिख रखे हैं, इन चारों को मैं समझाऊंगा। बेटा देखा, दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट, मतलब एसिड जो होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है बेटा, खट्टा। आइए एग्जाम्पल समझाऊं। आप नींबू खाते हैं, आप दही खाते हैं, बेटा दोनों खट्टी होती है। रीजन, क्योंकि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जबकि है तो एसिड, जबकि हमारे दही के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। दोनों एसिड है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, पहली चीज को ध्यान रखें। नंबर 2, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बेटा दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर एक छोटी छोटी पट्टियां सी होती हैं, बेटा स्क्रीन पे देखिए। बेटा इस तरह के लिटमस पेपर होते हैं। बेटा दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, याद रखें, ब्लू और रेड। तो बेटा देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर पे हमने क्या डाला, एसिड डाला, तो देखिए कैसा हो गया, रेड। रेड बोला तो खतरे की घंटी, याद रखना पेपर में आएगा। तो ब्लू को क्या कर देता है, रेड। ये तो हमारा एक तरह का इंडिकेटर हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, एसिड आखिर होते क्या है उसके बारे में समझाता हूँ आपको। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मान लीजिए बेटा हमने क्या करा, एक बड़ा सा बीकर लिया। इसके अंदर बेटा क्या करा, इसके अंदर हमने एसिड ले लेते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं, वो एसिड जो हमारे पेट में भी होता है, इसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बेटा जैसे हमने पानी, बेटा इसमें क्या था, पानी था, पानी में क्या करा रहा, HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा जैसे ही मैं HCl डालूंगा, HCl कुछ इस तरह से है बेटा, केमिकली HCl। बेटा ये बॉन्ड टूटता है, ये छोटा एलिमेंट, ये बड़ा एलिमेंट, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, इस गरीब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी कौन ले जाएगा, कहना Cl ले जाएगा। उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, Cl माइनस। जबकि H के ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले गए तो बेटा इस पर कैसा चार्ज आ गया, H प्लस। बेटा यहीं पे ध्यान रखिए, बेटा जैसे हम HCl इसके अंदर डालते हैं सोल्यूशन में, तो बहुत सारे क्या बनते हैं, H प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस से हमें कोई लेन देन नहीं है। मेन चीज़ आई है बेटा, बेटा H प्लस बने, यहीं से हम समझते हैं। बेटा एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जब इनको हम सॉल्यूशन में ऐड करें या किसी वाटर में ऐड करें तो वो क्या दें, H प्लस आइंस। ज़्यादा H प्लस आइंस होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कम H प्लस आइंस होंगे कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेटा H प्लस अगर आइंस किसी सॉल्यूशन में मौजूद होंगे तो वो 100% क्या होगा, एसिड होगा, यानी खट्टा होगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो क्या तीसरा पॉइंट आपने पढ़ लिया बेटा, क्या लिखा हुआ है बेटा, दे गिव H प्लस आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी के सॉल्यूशन में ये क्या देते हैं, H प्लस आइंस। समझ आ गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत इजी है, इसमें लिखा हुआ है एसिड जो है वर्ड कहाँ से आया, लैटिन से आया, यानी स्पेन वगैरह से आया है बेटा। वहाँ पे इसको बोलते थे एसिडस। एसिडस से ही वर्ड बनाए क्या, एसिड। इसका मतलब होता है खट्टा। या कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, याद रख लेना बच्चों। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 बार बार आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे N से याद रख लेना, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहा गया वीक एसिड CH3COOH, ये खाने का सिरका है, इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगला है ऑक्सैलिक एसिड, बेटा टमाटर वगैरह में यही वाला एसिड पाया जाता है, O से याद रखना, टमाटर गोल, O से ऑक्सैलिक एसिड। तीसरा है लैक्टिक एसिड, दही में पाया जाता है। बेटा यहाँ पर एक डेफिनेशन समझा दूँ, तीसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड एसिड। बेटा आगे पढ़िए, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। बेटा कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है बेटा, ज़्यादा एसिड हो कम क्या हो, वाटर। बेटा हमने क्या करा, एक बीकर में पानी तो बेटा कम ले लिया, पानी क्या ले लिया, कम, जबकि बाहर से जो एसिड था वो ज़्यादा मिला दिया। यानी क्या मतलब हुआ बेटा, एसिड ज़्यादा है किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले, तो गाढ़ा बनेगा ना सॉल्यूशन काफ़ी। तो गाढ़े से याद रखना, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। रिस्की होता है अगर कंसंट्रेटेड एसिड हमारे स्कूलों में नहीं होता, अगर आ गया ना तो बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। एक होता है डाइल्यूट एसिड, इसमें उल्टा कर दो, इसके अंदर क्या होता है बेटा, वाटर ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है। तो ये डाइल्यूट एसिड आपके स्कूलों में मौजूद होता है बेटा। इसमें वाटर, मान लो वाटर हम ज़्यादा रखते हैं, उसमें बाद में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, एसिडिक तो हो जाता है सॉल्यूशन, मगर कैसा, डाइल्यूट एसिड। बेटा यहाँ पे हमारा एसिड खत्म। अब हम शुरू करेंगे बेस। बेटा देखिए हम बेस पढ़ा रहे हैं। बेस के अंदर सबसे पहले पॉइंट है ये, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। बेटा जायके में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है बेटा। और टच करो तो कैसे होते हैं, सोपी। सबसे प्यारी मिसाल आपके घरों में साबुन होता है बेटा। साबुन एक तरह का बेस होता है, टच करेंगे तो सोपी अपीयरेंस दिखेगा, सोप की तरह। और बेटा या तो चख के देख लेना आप साबुन को, बेटा वो कड़वा होता है टेस्ट में, ठीक है बेटा। दो बातें याद रखना, कड़वा होता है, सोपी इन टच। दूसरा पॉइंट देखिए, दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। स्क्रीन पे देखिए ये रेड लिटमस पेपर है बेटा। जब हमने इसके ऊपर बेस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू। जबकि एसिड क्या आता है, ब्लू को क्या कर देता है, रेड। रेड खतरे की घंटी से याद रखना। जबकि ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू पेपर में आएगा, याद रखना बेटा। तीसरा इंपॉर्टेंट, जैसे वहां समझाया था H प्लस का चक्कर, यहाँ पर लिखा हुआ है, दे गिव
OH माइनस आइन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा ये क्या करता है, वहाँ पे तो H प्लस आइंस निकलता है सॉल्यूशन के अंदर, पानी के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पर कौन निकलता है बेटा, OH माइनस, OH माइनस। बेटा जितने ज़्यादा OH माइनस होंगे उतना ज़्यादा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, और जितने कम OH माइनस सॉल्यूशन में होंगे उतना क्या होगा, कम बेसिक होगा। यानी अगर OH माइनस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है तो बेटा वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं बेटा, एक मिसाल ले लेते हैं बेस की, बड़ा अच्छा मिसाल है, आपने सुना होगा नाम, इसका नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेटा आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं बेटा, जिसके आगे OH लगा होगा समझ जाना कि वो क्या है, बेस है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने यहाँ पे क्या ले रखा था, पानी ले रखा था, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करा तो क्या होगा, ये टूटेगा। बेटा सोडियम एक मेटल है, मेटल कहती है, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो बेटा ये सोडियम था, ये कौन था बेटा, OH था। जब यहाँ बॉन्ड टूटा तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये अपना तो ले गया ऑक्सीजन, साथ साथ इस सोडियम का भी ले गया। बोले तो सोडियम पे एक चार्ज आ गया प्लस का, जबकि OH पे कैसा आ गया, OH माइनस चार्ज आ गया। बेटा देखो यहाँ पे क्या बना, OH माइनस, कहाँ आया, सॉल्यूशन में। जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीन पे देखिए कुछ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH, KOH बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आगे लिखा हुआ है CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। याद रख लेना बेटा, कुछ वीक बेस भी होते हैं, यहाँ पे एक ही मिसाल दे रखी है, इसी को याद करें, लिखा हुआ है NH4OH यानी इसको पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए अल्कली के बारे में। अल्कलीज बेस ही होते हैं, वो बेस होते हैं जो इजीली पानी में घुल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अल्कली भी आए, पेपर में आया, अल्कली आउट ऑफ विच 4 ऑप्शन आए, इनमें से कौन सा अल्कली है कौन सा नहीं है, तो आप याद कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, अल्कलीज हैं, यानी ये पानी में आराम से घुल जाते हैं। बेटा लास्ट टॉपिक और बचा है आपका सॉल्ट। हाँ जी बच्चों, सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में पढ़े, स्क्रीन पे क्या लिखा है, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट वो होते हैं जब एसिड और बेस को आपस में क्या करा देते हैं, रिएक्शन, तो क्या बनते हैं, सॉल्ट। बोले तो एसिड, बोले तो बेस, बेटा क्या बनता है, सॉल्ट। बेटा इस किस्म के रिएक्शन आप पूरे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सॉल्ट के बारे में आपको आ ही जाएगा। बल्कि सॉल्ट के बारे में तो बहुत ही पढ़ेंगे, बस एक जर्नल याद रखें। तो बेटा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे कि सॉल्ट क्या होता है। बेटा जो सॉल्ट होता है बेटा, सॉल्ट की पहचान क्या है, जैसे मैंने बेस की पहचान बताई, इसके आगे OH लगा हुआ। सॉल्ट की पहचान ये है कि सॉल्ट का एक हिस्सा तो कौन होगा, मेटल, जबकि सॉल्ट का दूसरा हिस्सा क्या होगा, नॉन मेटल। एक हिस्सा होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल। जैसे मिसाल के तौर पे एक नमक ले लेते हैं, बड़ा फेमस, घर में इस्तेमाल होता है हमारे, सोडियम क्लोराइड। इसका एक हिस्सा मेटल है, सोडियम इज अ मेटल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे होती है सोडियम। जबकि क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल। क्या बना, सोडियम क्लोराइड, एक हिस्सा मेटल एक हिस्सा नॉन मेटल। ठीक है बेटा, और देख लीजिए KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम बोले तो मेटल, क्लोराइड, क्लोरीन बोले तो नॉन मेटल। बेटा इस तरह से आप पहचान कर लेंगे कोई भी नमक की, एक हिस्सा मेटल होना चाहिए, एक हिस्सा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। ये होते हैं बेटा हमारे सॉल्ट। आज हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। तो फर्स्ट टर्म से पहले अपना पूरा मुकम्मल सिलेबस करने वाले हैं, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं वीडियो बनाऊँ। बेटा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, ऑल जनरेशन की तरह पढ़ा रहा हूँ, बट आप क्वालिटी पर ध्यान दें, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा उस पर ध्यान दें। और जल्द मिलते हैं, जूम क्लासेस ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।